नाम खुमारी के संबंध में गीता क्या कहती है। 28 अप्रैल 1988। हमारे कई संतों ने ईश्वर के नाम की महिमा की है। अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार सभी ने उस परम सत्ता के नाम की महिमा का गुणगान किया है। संत सदगुरु नानक देव जी ने इस संबंध में कहा है, भांग धतूरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। संत कबीरदास जी ने भी नाम की महिमा करते हुए कहा है, नाम अमल उतरे न भाई, और अमल छिन छिन छड़ी उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सवायो। इस संबंध में यीशु के परम शिष्य यहूदा ने भी स्पष्ट कहा है, यह एक आंतरिक आनंद है जो सभी सच्चे विश्वासियों के हृदय में बना रहता है। सांसारिक आनंद के समान यह आता जाता नहीं है। इसका आनंद पूर्ण वह हमारे हृदयों के कटोरों को आनंद से तब तक भरता है जब तक उमड़ न जाए। बचपन में जिन चीज़ों से सुख की अनुभूति होती है, किशोर अवस्था में आते ही सुख के आधार बदल जाते हैं। जवानी में उस स्थिति में और आधारभूत परिवर्तन हो जाता है, और बुढ़ापा आते ही बचपन, किशोर अवस्था और जवानी में जिन भिन्न भिन्न कारणों से सुख की अनुभूति होती थी, उससे बिल्कुल भिन्न स्थिति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में इस अक्षय आनंद के बारे में कहा है, ब्रह्मा स्प्रेस सव सक्तात्मा विंद तया तमनि यत सुखम स ब्रह्मा योग युक्तात्मा सुख मक्सियम श्रुते है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला पुरुष अंतकरण में जो भगवत ध्यान जनित आनंद है उसको प्राप्त होता है। वह पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्मा परमात्मा रूप योग में एक ही भाव से स्थित हुआ अक्षय आनंद को अनुभव करता है। परंतु इस युग का मानव इसे असंभव मानता है। युग के गुण धर्म ने संसार में इतना घोर अंधकार व्यास कर रखा है कि सबकी बुद्धि भ्रमित हो रही है। अपने ही धर्म के संतों की बात पर लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। मैं जब नाम कुमारी की बात कहता हूँ तो लोगों को विश्वास ही नहीं होता है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे साथ आध्यात्मिक सत्संग करने वाले लोगों को इस अक्षय आनंद की अनुभूति चंद दिनों में ही होने लगती है। सांसारिक सभी नशों का आनंद इसके सामने तुच्छ है। अतः सभी प्रकार के नशों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल रहा है। यह एक प्रत्यक्ष सत्य है जो आपको नाम जप करने से आएगा, भगवान की आराधना करने से आएगा, सिद्ध योग से आएगा, आध्यात्मिक मार्ग की सेवना करने से आएगा। आध्यात्मिक मार्ग में आपको करना कुछ नहीं है, केवल मंत्र का जप करना है। 1 रुपया किसी को देना नहीं है, कहीं आपको जाना नहीं है। इसमें जो है बिल्कुल निःशुल्क है। आपको घर में रह के भी आराधना करनी है। उसमें भोग और मोक्ष दोनों साथ चलते हैं। पहले की आराधना में भोग था तो मोक्ष नहीं था, मोक्ष था तो भोग नहीं था। इसलिए हमारे ऋषि मुनि बाहर पहाड़ियों में जाके आराधना करते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। इसी मंत्र के अंदर, ये सिद्ध मंत्र है, हमारे कई संतों द्वारा तपा हुआ मंत्र है। इसमें इतना पावर है कि घर में बैठे हुए आप मोक्ष और भोग दोनों प्राप्त कर सकते हो। आप आराधना कर सकते हो, आप अपना जीवन सफल बना सकते हो। इसके लिए आपको मंत्र सुनना पड़ेगा। मंत्र सुनने के बाद में आपकी छुट्टी। अगर मेरे गुरुदेव में इतना सामर्थ्य है तो वो आपकी हर समस्या का समाधान कर देंगे। हर आपकी जो आर्थिक, पारिवारिक, जो भी आपके भौतिक जीवन में समस्या है, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा केवल मंत्र का जाप करने से। आपको नाम कुमारी होगी, आपका नशा चढ़ जाएगा भगवान के नाम का, और वो फिर कभी नहीं उतरेगा। इसलिए
गुरुदेव बोलते हैं कि नशा तो हम भी करवाते हैं, लेकिन हम राम का नाम का नशा करवाते हैं। हम किसी ऐसा वैसा नशा नहीं, केवल राम के नाम का नशा करवाते हैं। इसलिए आप ये आराधना करो, आध्यात्मिक मार्ग पर चलो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।